चलो let's treat this question. The question says which of the following contains greatest number of atoms. हमें बताना है greatest number of atoms किसके केस में हो जाएंगे. ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन. नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, राइट, N2 दिया हुआ है. फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1 ग्राम ऑफ सिल्वर. ठीक, फिर है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक, नाउ key concept for this question will be, key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा? See, key concept will be the mole concept. हमारे पास जो number of moles होते हैं, number of moles is equals to mass by molar mass is also equals to number of elementary entities by Avogadro's number. ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन. ठीक, मोलर मास ऑफ ब्यूटेन विल बी, क्या हो जाएगा? 12 4 48 प्लस 10 कितना? 58. कहाँ आ जाएगा? 58. मास कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम बाय 58 ग्राम पर मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन को हम लोग x लिख लेंगे. ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये याद रखना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अगर होता है ब्यूटेन का, कितने एटम्स है? 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, यानी 14 एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो हो जाएगा 6.02 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मोल इनवर्स. ये मोल इनवर्स से ये मोल इनवर्स कट जाएगा. ठीक, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6.02 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 बाय 58. ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, राइट. ये हमारे पास क्या कैलकुलेट किया हमने? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. ठीक, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.038 इंटू 10 रेज टू द पावर 22. ठीक, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल्स टू 14 इंटू 1.038 इंटू 10 रेज टू द पावर 22. ठीक है, तो 14 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? आ जाएगा हमारे पास 14.53 इंटू 10 रेज टू द पावर 22. ठीक, पहले के केस में. दूसरे के केस में क्या आ जाएगा? 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मास बाय मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम पर मोल, राइट. और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 बाय अवोगाड्रोस नंबर, क्या आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा 6.022 डिवाइडेड बाय 28. कितना आ जाएगा? जाएगा 2.15 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें 1 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन में. ठीक, अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास उसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जाएगा 2 इंटू 2.15 इंटू 10 रेज टू द पावर 20, राइट. 2.15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 22. तो इन दोनों में से किस में ज़्यादा है? 14.53 वाला, राइट. यानी 1 ग्राम ब्यूटेन में ज़्यादा एटम्स होंगे किसके कंपेरिजन में? 1 ग्राम नाइट्रोजन के, राइट. अब अगर हम लोग बात करते हैं सिल्वर की, तो वो हो जाएगा मास बाय एटॉमिक मास. एटॉमिक मास कितना? 108 ग्राम पर मोल. 108 ग्राम पर मोल हो गया. इसके लिए तो नंबर ऑफ एटम्स ही होंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास सिल्वर एटम दिया हुआ है.
Avogadro's number, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया, राइट, 6.022 डिवाइडेड बाय 108, ये नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स विल बी 0.5 into 10 raised to the power 22, राइट। तो ये तो सबसे कम अभी तक आया, फिर है 1 ग्राम ऑफ वाटर, हो जाएगा 1 ग्राम, वाटर के लिए मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल, इक्वल्स टू x बाय Avogadro's नंबर, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया, ठीक, कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारे पास 3.34 10 raised to the power 22, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में है? देखो अभी तो 3.34 क्या आया यहाँ पे? वाटर के मॉलिक्यूल्स आए, राइट। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एटम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर मॉलिक्यूल, 1 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी 3 एटम्स होते हैं, 3 इंटू 3.34 इंटू 10 raised to the power 22, कितना आ जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 10.36, कितना आ जाएगा ये हमारे पास? ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 10.036, या 036 into 10 raised to the power 22, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके केस में आए? इसी की केस में आ रहे हैं 14.53, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।